पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक के बाद एक टारगेट किलिंग का मामला यहां पर सामने होते नजर आ रहा है और एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया जहां पर बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई है। गोली मार के ये हत्या की गई है। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग की घटना आखिर कब तक यहां पर सामने आती रहेगी। कुलगाम में आतंकियों ने बैंक मैनेजर को मारी यहां पर गोली और गंभीर हालत में बैंक मैनेजर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद मृत जो चिकित्सक है उन्होंने मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे बैंक मैनेजर विजय कुमार और जिले के नोहर के गांव के निवासी बताए जा रहे थे। विजय की हत्या से पूरे गांव में शोक की लहर है और 2 साल से कश्मीर में बैंक में यहां पर पदस्थापित थे, नौकरी कर रहे थे वहां पर बैंक में। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में कार्यरत हनुमानगढ़ राजस्थान के निवासी विजय कुमार की आतंकियों द्वारा हत्या जो है वो घोर निंदनीय है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति एवं परिवार को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सीएम ने कहा कि हमारे नागरिकों की इस तरीके से आतंकियों द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल के दिनों में टारगेट किलिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं से कई सवाल उठ रहे हैं और 2 दिन पहले ही कुलगाम में भी महिला टीचर को गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वहीं टारगेट किलिंग पर आक्रोश दिखाई देने को मिल रहा है। टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कश्मीरी पंडित प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है और उसका विरोध किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद टारगेट किलिंग का ये मामला और एक और टारगेट किलिंग यहाँ पर हुई है जहाँ पर बैंक मैनेजर को गोली मार दी गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इससे पहले भी 2 दिन पहले ही महिला टीचर की गोली मारकर हत्या की गई थी। और जो बैंक मैनेजर है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के बताए जा रहे हैं। और उसके बाद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खुर्शीद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद, एक के बाद एक टारगेट किलिंग का मामला सामने आ रहा है। पहले महिला टीचर, अब बैंक जो कर्मचारी है उनकी हत्या की गई है। वहां के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें जरा बताइए वहां से और लोगों का अब क्या कहना है? बताना चाहूँगा 10:30 के बाद ही जो है जो कि राजस्थान के रहने वाले बैंक कर्मचारी जो यूं वो बैंक के आए, तो इसी असना में बाहर एक जो है मौका लगा के एक नामोलूम अफसर बर्दार पहुंच रहे, तो उससे वो फायरिंग कर रहे। तो इसके जख्मी वो काफी तो शदीद जख्मी, जिसको बाद में जो है कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। तो लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने इसको मुर्दा करार दिया है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले ही दिनों आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि जो ये जो राहरी वाला जिसकी हलाकत हुई वो भी एक सरकारी टीचर थी। तो लेकिन वो भी गैर रियासती थी, वो भी हिंदू थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 2 माह से जो जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है उससे काफी जो है लोगों में का माहौल पैदा हुआ। जी खुर्शीद, आप बने रहिए हमारे साथ। हनुमानगढ़ से भी हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, बेहद ये दुखद घटना है, एक के बाद एक टारगेट किलिंग और अब जो निशाना है वो हनुमानगढ़ के जो युवक थे, जो बैंक कर्मचारी थे, उन्हें बनाया गया है। फिलहाल वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, ये जो बैंक कर्मचारी है हनुमानगढ़ जिले के मूल रूप से नौहर के तहसील के गांव भगवान के रहने वाले हैं। जो विजय बेनीवाल इनका नाम बताया। इनके फादर जो है ओम प्रकाश, वो गांव में अध्यापक है। पिछले 2 साल से ये कश्मीर में पदस्थापित थे जी। और अभी जो गांव के अंदर जो माहौल है वो पूरा एक दुख का माहौल, पूरी शोक की लहर गांव के अंदर देखी जा रही है। गांव की ग्रामीणों ने भी अब जुटना शुरू कर दिया। प्रशासन ने भी कंफर्म कर दिया है कि नौर थानाधिकारी ने पुष्टि की है कि ये भगवान के रहने वाले हैं। जी चलिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक के बाद एक ये लगातार तस्वीरें और जम्मू कश्मीर से भी हमारे सहयोगी खुर्शीद लगातार बने हुए हैं। खुर्शीद, इस घटना के बाद से वहाँ के जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ की फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था है, वहाँ के क्या हालात है? खुर्शीद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
चले तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं और जिस तरीके से आतंकियों के जो नापाक इरादे हैं वो यहाँ पर सामने होते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अब जो गृह मंत्रालय है वो यहाँ पर एक्शन में नजर आया है और गृह मंत्री ने कुछ ही देर में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं वो भी शामिल होंगे, इसके साथ ही डीजीपी शामिल होंगे। और क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है वो भी देखने वाली बात होगी। टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, जो यहां मजदूरी कर रहे हो, या अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में यहां नौकरी पेशा हो, उनको भी निशाना बनाकर डर और खौफ का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा, स्कूल जाते बच्चों को टारगेट किया जा रहा, डर और खौफ का एक माहौल बनाने की साजिश पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल पाकिस्तान की एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को और टाइम जाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनीवाला की हत्या हुई, आज जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई। ये हर 3 दिन में ये जताएंगे कि हालत यहाँ की ठीक नहीं है और हमारी सरकार ये जताने पे तुली हुई है कि जितने भी कश्मीर की हालात ठीक है। और बली जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग वहां पर चढ़ रहे हैं, कश्मीरी हिंदू चढ़ रहे हैं और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं और हर तीसरे चौथे दिन जो एक मौत हो रही है। तो मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कि प्लीज जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सारे कश्मीरी पंडितों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, देश के बाहर के जो लोग काम, जैसे राजस्थानी बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियां की, रजनीवाला की क्या गलती थी, तो टीचर थी, पढ़ा रही थी, राहुल भट्ट की क्या गलती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं, हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। और